इजाजत दी जाए कि वो चुनाव प्रचार कर सके समाजवादी पार्टी के लिए? बड़े नेता हैं, अगर उतरेंगे चुनाव प्रचार में तो आपको लगता है फिजा बदलेगी? सारिका जी, पहली बात तो ये, जनता अपना मन बना चुकी है। और यदि आप अमित शाह जी का आज बयान देखें, जब वो मृगांका सिंह जो हमारी प्रत्याशी हैं कैराना से, उनके लिए वोट मांगने के लिए डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए गए, उन्होंने साफ कहा कि एक मित्तल परिवार था जिनके साथ उन्होंने काफी देर समय बिताया, बातचीत की। आज माहौल कैराना में ये है कि जो लोग पहले हिंदुओं का पलायन करवाया करते थे, आज उनका खुद पलायन हो गया है। आपको याद होगा कुछ साल पहले भय का माहौल था कैराना में, भय का माहौल था गोरखपुर में, भय का माहौल था मुजफ्फरनगर में, भय का माहौल था उत्तर प्रदेश के कई दलित ग्रस्त क्षेत्रों में। पर आज जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, मुझे लगता है सुचारिता जी, ये योगी सरकार की सबसे बड़ी खूबी है कि लॉ एंड ऑर्डर इतना अभी स्थिर हो चुका है। और जो महिलाओं के खिलाफ कन्विक्शन रेट है, आपको जानकर खुशी होगी, वो आज तक का सबसे हाईएस्ट है, 64%। मुझे याद है 2015 में अखिलेश यादव के दौरान क्राइम का कन्विक्शन रेट सिर्फ 34%, 34% था। और अभी बात करते हैं अहम मुद्दों की, चाहे आप नाहिद हसन की बात कीजिए, इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के चलते 50 क्रिमिनल केसेस लॉन्च हैं। आप हाजी यूनुस की बात कीजिए, जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके खिलाफ दंगाओं को लेकर कुछ 30-40 केसेस दर्ज हैं। फिर आप कांग्रेस की बात कीजिए, जो तौकीर रजा जैसे लोगों को लेजिटिमाइज करते हैं, जो कहते हैं कि हम पाकिस्तान से मिलकर भारत का नक्शा बिगाड़ देंगे। तो बात यह है कि जो लेजिटिमेसी मिल रही है क्रिमिनल एलिमेंट को, मुझे उस पर आपत्ति तो नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि समाजवादी पार्टी के पास देने के लिए कुछ है नहीं, कांग्रेस के पास देने के लिए कुछ है नहीं। आपत्ति जनता जताएगी। अब मैं एक बार लारी साहब से पूछ लेती हूँ। लारी साहब, जो खबर आ रही है, अब योगी आदित्यनाथ आज कह रहे हैं कि हिस्ट्री शीटर और दंगाइयों को ही टिकट दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जेल में बैठे आजम खां कह रहे हैं मुझे भी आना है चुनाव प्रचार के लिए बाहर। मैम, इत्तेफाक की बात है, जो खुद दंगा के मुकदमे में घिरा हो, जिसने खुद दंगा किया हो, वो आज दूसरे को दंगाई कह रहा है। जो खुद गुंडा हो, जिसके ऊपर क्रिमिनल केसेस है, वो दूसरे प्रत्याशी को गुंडा कह रहा है। मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है। जो खुद तड़ीपार हुआ हो, वो दूसरे को कह रहा है कि ये बहुत बड़े समाज के लिए घातक लोग हैं, जिसको खुद सुप्रीम कोर्ट ने। मैम प्लीज देखिए, बीच में ना बोलिए। देखा सुचारिता जी, देखा सच तुरंत रिएक्शन आता है, मिर्ची लगती है, गुंडों के साथ देती है, ये गुंडों के साथ देती है, तड़ीपारों का साथ देती है। जो खुद तड़ीपार, जिसके राज्य में 2000 लोगों का मर्डर हो गया हो, जो खुद दंगाई हो, जिसके ऊपर दंगे के मुकदमे हो, वो दूसरों को सीख दे रहा है। देखिए किस मुंह से बैठी हुई है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, किस मुंह से बैठी हुई है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इनको।